नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में गठित किए गए 17 नए जिलों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पर नए जिलों का गठन किया गया है, तभी से भाजपा सरकार है वो गहलोत के ऊपर निशाना साध रही है। भाजपा सरकार का कहना है कि अशोक गहलोत के द्वारा इन नए जिलों का गठन है वो केवल राजनीतिक हितों के उद्देश्य से किया गया था, ना कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। इसी कारण से भाजपा सरकार है उसके द्वारा इन नए जिलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का समिति का गठन किया गया था। हालांकि उस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो उप समिति की कैबिनेट स्तर की उप समिति की जो बैठकें आयोजित हो रही थी, उनमें जो मंत्री शामिल थे, उन मंत्रियों के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट है वो तैयार करके सरकार को सौंप दी गई है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बजरलाल सरकार के द्वारा अभी तक इन नए जिलों को लेकर के कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है कि कौन से जिले रखे जाएंगे और कौन से जिले हटाए जाएंगे और किन किन जिलों को यहाँ पर मर्ज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाजपा सरकार है या मुख्यमंत्री बजरलाल सरकार या अन्य जो मंत्री हैं वो इन नए जिलों को लेकर के विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। और इसी यहाँ पर कारण हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं और अन्य जो मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार है वो नकारा सरकार है, उनके द्वारा कोई भी अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। वो केंद्र के निर्णय के अनुसार या केंद्र के द्वारा दी गई पर्ची के अनुसार ही कार्य करती है और उनका खुद का कोई भी निर्णय नहीं होता है। इसी कारण हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टीकाराम जूली ने बजरलाल सरकार के ऊपर निशाना साधा है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस सरकार में बने जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी ने काम लगभग पूरा कर लिया है। उपचुनाव के बाद कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट है वो सौंपेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव आयोजित होने वाले हैं। इसी कारण से अभी तक जो है इन्हें नए जिलों को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार नवंबर में गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेगी, यानी कि इसी नवंबर महीने के अंदर सरकार है वो निर्णय ले सकती है। मंत्रियों की कमेटी का भी मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जनगणना का कार्य है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा 2025 में, इसीलिए सरकार को जो है जल्द ही इनके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नए जिलों को लेकर के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। टीकाराम जूली का कहना है कि बजरलाल सरकार को इस समिति की जो रिपोर्ट है या मंत्रियों के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है उसको विधानसभा सदन में रखना चाहिए और वहां पर इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जूली ने नए जिलों की समीक्षा के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट और ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा सदन के सामने रखने की मांग करते हुए बजरलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जूली ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार नए जिलों की समीक्षा के नाम पर प्रदेश में अस्थिरता और असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि बीते समय से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा या अन्य मंत्री हैं, जो भाजपा के जो मंत्री हैं, वो इन नए जिलों को लेकर के विवाद की स्थिति जो है दे रहे हैं। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि संघर्ष जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया था कांग्रेस की पार्टी के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा, और जो है आंदोलन किए जा रहे थे। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए बजरलाल सरकार नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है। नए जिलों और संभागों का मुद्दा बड़ा जो है बहुत संवेदनशील है, प्रदेश के दूरगामी हितों से जुड़ा हुआ है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और सदन को विश्वास में ले, ऐसा टीकाराम जूली का कहना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कह रहे हैं जो बजरलाल सरकार की इन नए जिलों की समीक्षा के लिए जो बनी मंत्रियों की कमेटी थी उसके अंदर कौन कौन शामिल है, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर मदन दिलावर, पहले जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा थे इसके अध्यक्ष, अब यहाँ पर इनको बदल दिया गया है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो मदन दिलावर हैं। इसमें अन्य सदस्य हैं वो आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, कन्हैयालाल चौधरी हैं, हेमंत मीणा हैं और सुरेश सिंह रावत हैं। तो ये जो मंत्रियों की कमेटी है उनके द्वारा भी अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है। अब यहाँ पर टीकाराम जूली का कहना है दोस्तों कि सरकार के जो मंत्री हैं या जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो इन नए जिलों को लेकर के विवाद की स्थिति में बने हुए हैं। जूली ने कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पवार ने नए जिलों को लेकर के अपनी रिपोर्ट 2 महीने पहले राज्य सरकार को सौंप दी है, लेकिन बजरलाल सरकार ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। साथ ही टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की सब कमेटी इसके आधार पर नए जिलों की समीक्षा की बात कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री नए जिलों को लेकर के निरंतर विवादास्पद बयान देते रहे हैं। अनेक नए जिलों के प्रति बजरलाल सरकार के मंत्रियों का पूर्व आग्रह जग जाहिर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सरकार के मंत्री हैं वो इन नए जिलों को लेकर के बार बार विवादित टिप्पणी कर रहे हैं और अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। और यहाँ पर जो ऐसा कहा जा रहा है कि
ये जो नए ज़िले हैं, अगर सरकार के द्वारा यानी कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से नए ज़िलों का गठन किया गया है, अगर इस प्रकार से हम नए ज़िले बनाने लगे, तो करीब 200 ज़िले हैं वो राजस्थान के अंदर गठित हो जाएँगे। अशोक गहलोत सरकार के द्वारा इन नए ज़िलों को बनाने के लिए कोई भी मापदंड नहीं रखा गया था और कुछ ज़िले तो ऐसे बहुत छोटे-छोटे ज़िले हैं जो किसी भी प्रकार के मापदंड को तय नहीं करते हैं। दोस्तों, साथ ही जूली ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों और संभागों की घोषणा अपने बजट भाषण में सदन के समक्ष की थी। नए जिलों और संभागों के गठन से पूरे प्रदेश में जनता में एक नया उत्साह बना था। यह इतना बड़ा सकारात्मक निर्णय था कि अन्य जिलों और संभागों के गठन की मांग भी उठने लगी थी और इसी कारण से यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत के द्वारा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, उनके द्वारा कहा भी गया था कि राजस्थान तो बहुत बड़ा प्रदेश है। उन्होंने हरियाणा का भी उदाहरण दिया था कि हरियाणा छोटा सा राज्य है, लेकिन अगर उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही नए जिले बने पड़े हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिले हैं और राजस्थान तो बहुत ही बड़ा भौतिक प्रदेश वाला राज्य है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जिलों की संभावना है। पश्चिमी प्रदेश का भी उदाहरण दिया था कि वहाँ पर तो बहुत दूर दूरी पर जो है जिले हैं और लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर और जिले बनाने की संभावना है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नए जिलों और संभागों के गठन से पूरे प्रदेश में जनता में एक नया उत्साह बना था। यह इतना बड़ा सकारात्मक निर्णय था कि अन्य जिलों और संभागों के गठन की मांग भी उठने लगी थी। तो ऐसा टीकाराम जूली के द्वारा कहा गया है। साथ ही दोस्तों, टीकाराम जूली ने कहा है कि भाजपा सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वह नवगठित जिलों और संभागों की आधारभूत संरचना मजबूत करने की दिशा का रोड मैप तैयार करे। भजनलाल सरकार एक अदूरदर्शी और नकारा सरकार साबित हुई है। दिल्ली से आने वाली पर्ची को पढ़ करके वो काम करती है, यानी कि वो खुद कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है। और हम देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर हैं, वो कोई भी निर्णय लेते हैं तो अपने ही निर्णयों पर वो यू टर्न ले जाते हैं। तो यहाँ पर बात बात में यू टर्न लेती है, इसीलिए नए जिलों और संभागों के संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का मानस है, जो मानसिकता है, वो पूर्व आग्रह से ग्रस्त नजर आ रहा है। तो ऐसा टीकाराम जूली के द्वारा कहा गया है। हालांकि दोस्तों, अभी राजस्थान के अंदर जो है उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनावों के बाद ही बजरलाल सरकार को कोई भी अंतिम निर्णय लेना होगा, अन्यथा दिसंबर के बाद है वो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि जनगणना प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद नए जिलों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।